और वो प्रश्न क्या है? अभी मैं जो आपको कह रहा था कि मैं कौन हूं। जब वो गुरु विरजानंद जी के आश्रम में पहुंचे मथुरा, भटकते हुए, शंकाओं का समाधान नहीं हुआ, सच्चे शिव की खोज में निकले थे, वो सच्चा शिव नहीं मिला, तो किसी ने बता दिया कि भाई एक दंडी स्वामी है मथुरा नगरी में, वहां जाओ। तो जैसे ही वो उनकी कुटिया पर पहुंचते हैं और बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर से आवाज आती है, सज्जनों माताओं कौन हो? तो तत्काल महर्षि दयानंद कहते हैं कि हे महात्मन, मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तत्काल दरवाजा खोल दिया गया। गुरु विरजानंद जी को लगा कि वास्तव में कोई जिज्ञासु है, कुछ जानने की इच्छा रखता है। तो सज्जनों, आप समझ गए ना कि मैं कौन हूं। आप सब यहां इस देव सदन में बैठे हैं, तो इसके उत्तर को हमें जानना है कि मैं कौन हूं। तो उत्तर है कि मैं आत्मा हूं। ये तो मेरा शरीर है, साधन है। मेरे उस प्यारे प्रभु ने, भगवान ने मुझे ये साधन के रूप में एक लोक दिया है, शरीर के रूप में। तो सज्जनों, बहुत ये भावनात्मक, बहुत ही गंभीर चिंतन है, हम सब इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो मनुर्भव, यहां परमात्मा हमें आदेश देते हैं कि हे मेरे पुत्र जीवात्मा, तू इस संसार क्षेत्र में जाने के बाद मनुष्य ही बनना। देखिए कितना ये तथ्यात्मक इन दो शब्दों का अर्थ है। यानी ईश्वर अधिकारी नहीं होता। ये मैं बहुत स्पष्ट बात वेद और शास्त्र के माध्यम से आपको कह रहा हूं। तो सज्जनों, माताओं, ये मनुष्यता की परिभाषा ऋषि देते हैं। अब हम उस आदेश पर विचार करते हैं जो परमात्मा ने हमें दिया है। हमें जीवन पर्यंत क्या करना है? तो ईश्वर हमें आदेश देते हैं कि ये मेरे पुत्र जीवात्मा, मैंने जो तुझे ये मानवीय शरीर प्रदान किया है, तो इसके माध्यम से जीवन पर्यंत केवल केवल कर्म ही किया कर। अर्थात मैं तुझे कर्म करने में के लिए अधिकृत करता हूं। यानी परमात्मा हम मनुष्यों को कर्म करने का अधिकार प्रदान करते हैं और साथ साथ स्वतंत्र भी करते हैं। हम इस संसार में आने के बाद कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं है, और अधिकृत भी हैं। और ये सब कुछ हमें किसने आदेश किया? परमपिता परमेश्वर ने। तो सज्जनों, अब हमें विचार करना चाहिए कि जब हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म करने का अधिकार हमें परमपिता परमेश्वर ने प्रदान किया है, तो हमें जीवन भर केवल केवल कर्म ही करना है। जो मानव योनि है ना, ये उभय योनि है। इसमें हम कर्म भी करते हैं और उन किए गए कर्मों का फल भी हमें भोग के रूप में प्राप्त होता है। तो हम कर्म योनि के अंतर्गत आते हैं। हमें जीवन भर केवल केवल कर्म ही करना है। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम कर्म की सही परिभाषा को जान लें, तभी तो कर्म कर पाएंगे। अगर कर्म की सही परिभाषा नहीं जानी, तो फिर जीवन में भटकाव आएगा।